भूखे। अब सोच रहे हैं कि अरे नहीं नहीं चलो हम अचार रोटी खा रहे हैं और फिर भी भूखे ही रहना, तो सोचना अचार रोटी क्यों सोचना, फिर बोलिए कि हम 5 स्टार होटल में खा के आए। पीछे बैठ गए, फिर भी सर की निगाह काफी फैली थी तो उन्होंने पहचान लिया कि ये लड़का नहीं आता था, ये पहली बार आया है। हम लोग के बोल रहे हैं कि तुम पहला दिन है तुम्हारा। हाँ सर, और हमने तो एडमिशन का बंद कर दिया है। तो आगे सर देखिए फिर भी अभी एडमिशन हो जाता है किसी भी वे में। ठीक है, तो परसेंटेज बता कितना लाया होगा टेंथ में? तो सर 88.6%। तो कहाँ एडमिशन किए? सेंट कॉमर्स कॉमर्स। तो ठीक है, कल से आ रहा हूँ। इसके बाद ये मेरी कहानी थी स्टार्ट वाली कि यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर चलता रहा ऐसा करके। तो पूरे 11 तक मैं बहुत शांत स्वभाव का था, मैं अभी भी हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं था। और उसके बाद जब 12th आया, जब 12th में होता था कि सर ऐसे कुछ बनाने दे रही है। और एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई अगस्त के टाइम, 2018 में मेरा और 12 दिया मैंने। तो 16 से 18 बैच का था निकाल है। तो 2017 में मेरा तबीयत खराब हो गया, बहुत तेज टाइफॉइड हो गया। अब जब टाइफॉइड हुआ तो यहाँ पे जानते हो कि एक्सप्रेस के स्पीड से निकलता है सिलेबस। तो मेरा 10 दिन छूट गया। 10 दिन में इंटीग्रेशन केसीसीना का 19.1 से 19.10 तक पहुँच गए सर। तो अब है कि पीछे तो जा नहीं सकते, सर का एक बेसिक फिलॉसफी है, उनको खुद ही कवर करना है। तो फिर हमने पूरा लग किए, होता है कि जैसे इधर उधर से होता है कि दोस्तों से मदद लेके सर का जो सिलेबस पढ़ के 1-2 विषयों में पूरा 10 एक्सरसाइज खत्म कर दिया मैथमेटिक्स। ऐसा करके चल रहा था। तो सर तो बताते बताते एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जेई का क्वेश्चन लिखा यहाँ पे। तो उसमें सर्कल था, सर्कल के नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ था, उसी कुछ रेडियस वगैरह फाइंड आउट करना था। इसका आंसर सर ने लिखा हुआ था, अब ऐसे करके पूछ रहे थे। तो पूरा जैसे अब मेरा हाल था कि हम बना लेंगे लेकिन चुपचाप बैठ जाएंगे, ठीक है, पूछती है ठीक। तो पहले बहुत डरते भी थे कि अरे नहीं क्या हो जाएगा, चल जाएंगे तो दिक्कत होगा यहाँ स्टेज वगैरह में, समझे, तो नहीं बोलते थे। तो सब शुरू हुए, उन लोगों को पढ़ाना बेकार है, जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, ये बकवास लोग हो, एकदम सही लोग थे, ये लोग फालतू को पढ़ाए, मतलब को बर्बाद कर दिए मेरा टाइम तो लोग। तो फिर यहाँ खड़ा किया कि सर बन गया है, तो फिर आपसे बताया। तो फिर सर ये नहीं बताया कि सही है कि गलत है। तो सर ने डायरेक्टली कहा कि आओ वोट पे आओ, वोट पे बना के जाओ। तो फिर आए, तब तक नहीं पता है कि सही है कि गलत है। उसके बाद फिर ऐसे करके बोर्ड बनाए आंसर। फिर देखो ऐसे बनता है, जब बैठो क्या नाम बाबू आपका, फिर तब से जाने हैं कि इसका नाम राहुल है। और उसके बाद से फिर इसी तरह चल रहा था। तो फिर 12th का बार आया, सबसे इंटरेस्टिंग वो वाला था कि सर ऐसा ही बोर्ड पे खड़े होकर बोल रहे थे कि तो अभी तक हमारे यहाँ से 100 मार्क्स किसी ने स्कोर नहीं किया, तब 99 में जाकर अटक जाते। तो फिर हमने वो चैलेंज किया था कि मैं 100 आके दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा वापस। तो लेकिन हुआ ये कि मेरा भी 100 नहीं आया, 99 ही आया। उसके बाद मेरा आया ही नहीं। मतलब मैं बताऊं इतना साल मेरा मतलब 30 years हो गया, 100 में 100 आज तक सच में किसी का नहीं। पिछले साल कल इंदिरा गांधी स्कूल में आया किसी का, किसी का नहीं है। हमको भी लगता, कोई बोलता था 100 में 100 आ गया। मेरे बच्चे जितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं भी नहीं आता सर, स्टेट टॉप कर रहा है सर। देख रहे हो तुम लोग, तो देख ही रहे लोग आते हैं, तो फिर भी 100 में 100 नहीं आ रहा है। एक से एक टॉप वाले बच्चे सर, तो लगता था कहीं ना कहीं 99 में लोग फिर भी 99 में। और उसमें जबकि हमारे टाइम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ही गलत था, सभी को मार्क्स मिल गया। तो मेरा नंबर नहीं कटे, इसलिए मैंने क्या किया था, मैंने उसको दिखा दिया था कि देखिए इसका जो आपका जो प्रूव करने दिए हैं आप, इसमें ये चीजें आएंगी। और इसको और वाला क्वेश्चन को भी बना दिया था ताकि वो मेरा नंबर ना काटे। लेकिन फिर भी एक नंबर उन्होंने काट दिया। तो इसी तरह वो 12th बीत गया मेरा पूरा। फिर उसके बाद फिर हम मिलने नहीं आए, इसीलिए ये होता कि एक मुझे ग्लानी, आपकी ग्लानी हो गई थी एक नंबर पे कि आप सर को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो फिर हम चल दिए आगे। और ऊपर से सर का एक और स्टेटमेंट होता है कि अभी तुम हजारीबाग में रह रहे हो तो हजारीबाग में मत रहो, फिर आगे 12th करो, आगे कहीं से बीटेक करो या फिर कुछ और दूसरा कुछ करो, लेकिन हजारीबाग में मत रहो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं फिर हजारीबाग में ही जाके नॉर्मली कुछ करने लगे, ऐसा नहीं करना है। अभी इतना सब को बेस मिला है तो आगे इससे पढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। और ऑल द टाइम यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। देखो कि भाई कहाँ पे तुम ज़्यादा जा सकते। तो मेरा टारगेट था कि जब यहाँ पे आए, जब घर से निकले तो था कि सबसे अच्छा कौन है, कोलंबस है।
ठीक है, तो कोलंबस में पढ़ेंगे। फिर अब यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, वहाँ पे सबसे बेस्ट कॉलेज जेवियर है, वहाँ जाएंगे। जब जेवियर से निकल गए कंट्री लेवल पे जाना है, उसमें बेस्ट कौन है, BHU है। यदि वर्ल्ड लेवल पे जाना है, सबसे बेस्ट कौन है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या बात है, अपने जो थॉट है उसको ऊपर रखना है कि नीचे हमें, ठीक है तुम्हें जिस लेवल का एजुकेशन मिल रहा है, आई डोंट थिंक कि मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली कि तुमको इस एरिया में कहीं पे वो लेवल ऑफ एजुकेशन, इस जो होता है कि यहाँ पे जो मिल जा रहा है वो बहुत रेयर चांसेस है। उसके लिए तुमको होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च करना पड़ेंगे उस चीज़ को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मिल जाता है, उसमें जिस प्यार से सर पढ़ाते हैं, सबको जो कनेक्ट होता है, आई डोंट थिंक कि कहीं भी हमको ऐसा आज तक मतलब होता है कि टीचर नहीं मिले जो मतलब होगा कि सर से बस तुमसे सर नहीं भी बात करके बात कर सकते हैं। ये वाली जो कला है कोई टीचर के पास नहीं है, ये सर के पास ही है। बस तुमको फील होंगे, वो प्रेजेंस तुमको दिख जाए, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका आपको लाइफ में मिलेगा, हमेशा हर एक सिचुएशन में मिलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो सर बोल रहे हैं उनको मतलब इनका जो भी वर्ड है या फिर जो भी कुछ कहते हैं किसी भी सिचुएशन मतलब ये किसी ना कोई एक्सपीरियंस से निकली हुई बात, तो उसको कान खोस के रखना है कि ये करना है। और इसके अलावा है कि बाकी बात रही कि करियर वाइज, तो करियर वाइज बहुत सारे हैं। कभी आप लोग जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का एम होगा कि बीटेक वगैरह करें। आपका करियर जो है बीटेक के अलावा भी कहीं कहीं हो जाती है, ठीक है। जैसे कि BSc करके भी यदि आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट वगैरह भी सभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसरो में हैं, जो आगे चल के BSc मैथ करते हैं या फिजिक्स करते हैं, तो उसके बाद फिर इसरो नासा वगैरह में भी तक पहुँचे हुए लोग। तो ये नहीं है कि मतलब आगे यहाँ से आप जा नहीं सकते, बस कोशिश करते रहना है, ऐसा नहीं कि हार मानना है। और एक चीज़ से मैं मतलब पर्सनली मेरा वो है कि यदि आप किसी चीज़ का एम कर रहे हैं, एम कर हायर एडमिशन लोअर के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल के आप ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ड्यूटी आपको देखना है, आपको नौकरी के लिए तो केवल नहीं करना है, इस चीज़ पे अपनी पूरा फोकस करिए। ठीक है, संघर्ष होता है, सबके लाइफ में होता है, मेरे लाइफ में भी था। तो एक चीज़ याद रखिए कि आपका जितना बड़ा संघर्ष होगा, आपकी सक्सेस भी उतनी बढ़ेगी। आप जितना अपने आप को रगड़े, नहीं होता है कि पता नहीं वो ऐसा चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप घिसेंगे उतना ज़्यादा चमकेगी, ठीक है। तो इसमें होता है मेहनत में कोताही नहीं करना है, सोच में ऐसा नीचे नहीं रहना, ठीक है। जो है आप जहाँ से आए हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, वो आपकी डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनी आप खुद देखिए। तो मेहनत के दम पे लिखते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाना, तो आप भी कुछ भी चीज़ एम कीजिए कि आप जो बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट के लिए करना। सपोज कीजिए कि आपको दो चीज़ें मिल रही है, मतलब सोचना ही है कि आपको मान लीजिए कि चलिए ये सपोज कीजिए एक टाइम आप भूखे, आप सोच रहे हैं कि अरे नहीं चलो हम अचार रोटी खा रहे हैं, और फिर भी भूखे ही रहना, तो सोचना अचार रोटी क्यों सोचना, फिर बोलिए कि हम 5 स्टार होटल में खा गया है। मन कैसे हाँ, वो चीज़ है ना कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको आपको हमेशा बता के रखना है कि नहीं हम बड़े, हम राजा। वो जो चीज़ है उस चीज़ को आप बना लेंगे ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो है लीडरशिप कैपेबिलिटीज डेवलप करना। और लीडरशिप से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता किसी भी क्षेत्र में। आप लीडरशिप कैपेबिलिटी आपके अंदर है, तो अभी जैसे अभी मान लीजिए मैं ही JPSC निकाला है मैंने, तो मैं भी एक तरह से सोशल लीडर ही हूँ। मैं जिस ब्लॉक में जाऊँगा एक तरह से वो ब्लॉक, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव, लोगों का लीडर हूँ, मैं उनका हर एक जो प्रॉब्लम को सुनने वाला हूँ। कुछ भी चीज़ होगा मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ, मेरे एक्शंस वहाँ सब लोगों के लिए जिम्मेवार हैं। तो इस बात को आपको समझना है कि रेदर देन कि एक सिस्टम में आप एक जस्ट एक नट बोल्ट बनना चाहते हैं, एक सिस्टम का एक अच्छा खासा पोर्शन होल्ड करके अपने लाइफ को एक होता है कि लाइफ प्लस सोसाइटी को एक होता है कि अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, वो देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। बाकी बात है मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, मस्ती नहीं करते रहना है लाइफ में। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, आराम से पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। होता नहीं कि रुकना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जाके रुक गए कहीं पे, बस अपने आप को पुश करते रहिए थोड़ा, और एक दिन इतना दूर पहुंच जाएंगे कि आप खुद ही कि खुद ही वो आप वो करेंगे कि होता नहीं एक सेव नहीं है कि खुद ही को ऊपर इतना बुलंद खुदा पूछे कि बता आपकी रजा क्या। तो ये चीज़ है आपको हमेशा याद रखना है
यदि आप बहुत ज़्यादा लगन से कोई भी काम करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। अभी जैसे मेरा जो पृष्ठभूमि है तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फादर जो है प्राइवेट स्कूल में टीचर है, और मेरी जो मदर है वो आंगनबाड़ी में। तो मेरा भी कुछ नहीं, अभी मैं देखता हूँ तो अभी मुझे भी वो लगता है कि मैं मतलब इतना दूर पहुँच गया हूँ, तो मतलब वो वाला फील नहीं होता है कि अरे मतलब वो एक बैकग्राउंड को फिर मैं उस टाइम नहीं देखा, लेकिन अभी देखता हूँ तो लगता है कि बहुत दूर पहुँच गया। तो इसलिए वो पता नहीं चलेगा संघर्ष का, बस संघर्ष करते रहना है और सब कुछ आसान होते जाएगा, सब कुछ बढ़िया होते जाएगा। बाकी बात सर नहीं, सर से टच पे रहना भी हो, और मेरे जैसा थोड़ा नहीं करना, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस था कि 5 साल नहीं आया, 6 साल 18 में निकला हूँ, फिर अभी कब आया हूँ, एक ही बार 25 में आया हूँ। तो 7 साल तक नहीं आया, बस एक चीज़ को लेके कि एक नंबर कम हो गया है तो वैसा नहीं करना है, बाकी बात सारा चीज़ ठीक है। और आप लोगों का यदि कोई क्वेश्चन हो उसे पूछिए, मैं आंसर करूँगा। 11-12 में आपके साथ खड़े हुए 11-12 में आपके साथ गुड क्वेश्चन। तो बताया बेटी, तो ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन मतलब होता है ना कि मेरा अभी मतलब हमेशा से था कि कभी मैंने ये नहीं देखा कि कितने घंटे बैठा हुआ। तो एक बार की कहानी है कि सर ने ऐसा करके वेकेशन पे दिया था, वो 11th का नहीं है, डिफरेंशिएशन बनाना पूरा। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे, पूरा सब डिफरेंशिएशन खत्म करते बैठे, पता नहीं बगैर उठे लगातार चलता गया फिर एक बार एग्जाम्पल दिया था कि वो जो क्वेश्चन वाला कि 2 दिन में 10 एक्सरसाइज खत्म कर दिया था, वो भी उसी तरह। तो एक बार बैठ गए तो फिर क्या ही इतना मजा ही आने लगता था कि बता दिए, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। तो यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा सा एडवांस चलता था, बताता नहीं था, क्योंकि सर डरते थे उस समय ज़्यादा आगे नहीं जाना है। लेकिन मैं था कि सर जहाँ पे बता रहे हैं उससे एक एक्सरसाइज में आगे चल रहा था कि वही हम यही बार बार बोलते हैं कि तुम लोग पीछे चलते हो, पहले सबका आगे चलता रहो। हम जहाँ लोगों को उससे आगे रखते थे, देखो ये अपने से बोल रहे हैं ये बात। तो वो चीज़ है कि होता नहीं कि आप हम आगे ही रखते हैं, एक जैसे ये पढ़ा है, हिंदी व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, ये वाला जो है इससे हम आगे ही एक एक्सरसाइज इसका आगे सब 40 तक बोले थे, कितना साल पहले बात को भी ये एक और चीज़ मैं बोला भूल इसका चाहिए, एआई मशीन लर्निंग में भी एआई उसमें भी मैं मेरा मास्टर्स है, मशीन लर्निंग में मेरा स्पेशलाइजेशन है, एआई वगैरह के मास्टर ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये सब चीज़ें जो सब चीज़ें पढ़ाई हुआ है, असाइनमेंट वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। आपको होता है कि बहुत ज़्यादा सर जो बता दिए लगभग भूलते नहीं है सब कि ये सब जो फॉर्मूले हैं आपको इस हिसाब से आप किया कराया जाएगा। जैसे नहीं था वो वाला कि बहुत एक फॉर्मूला बताइए, इसमें सर ने अपना दिमाग लगा के सर्कल लगाया हुआ चीज़ है साइन प्लस Cosine. Sine cos. ये सब चीज़ें हैं, वो हम भी यही करते हैं यहाँ से। और ये बिल्कुल यूनिक है, वो सब फॉर्मूले आप जल्दी भूलेंगे नहीं।